फिर इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग में शिरकत करने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबका रहनुमाओं के जो तासुरात हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जिन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने मुँह छुपाने की कोशिश की है, कोई तकरीब में ताख़ीर से पहुँचा, कोई अपनी कुर्सी जो मरकज़ी स्टेज पर लगाई गई थी, उस पर बराजमान ना हुआ। गुज़श्ता रोज़ जो बाज़ाब्ता लॉन्चिंग तकरीब पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक्किद कराई गई थी, इस तकरीब में मीडिया को बड़ी उजलत में इनवाइट किया गया और कल भी हमने जो इनविटेशन था वो आपके सामने रखा कि जिसमें दिन और था, तारीख और थी। तारीख तो वही थी, दिन उसमें बुध का बताया गया था। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर क्या होगा? क्या ये वाकई कोई तगड़ी पार्टी बन के उभरेगी? क्या वाकई ये आम इंतखाबात के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को टक्कर दे सकती है? इस पार्टी के बनाने वालों और इस पार्टी में रहने वालों का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, इसका विजन और मिशन क्या है? तो मरकजी स्टेज पर फवाद चौधरी की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन सब आपस में चहमगोइयां करने लगे कि फवाद चौधरी इस कुर्सी पर आकर क्यों विराजमान नहीं हुए। फिर कुछ लोगों ने स्पॉट किया फवाद चौधरी को और देखा कि वो मेहमानों के लिए जो कुर्सियां लगाई हुई थी, उन उस लाइन में भी तीसरे नंबर की लाइन में एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए थे कि जहां पर वो छुपे, यानी लोगों को ज़ाहिर ना हो सके, नमूदार ना हो सके। और अब सवाल ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पैगाम किसको दिया जा रहा है और इस पार्टी के बनने से नुकसान किसका हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान जिस उजलत में किया गया है उस पर बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये कोई हकीकी सियासी जमात है या फिर नजरिया ज़रूरत है। फिर इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग में शिरकत करने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबका रहनुमाओं के जो तासुरात हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जिन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने मुँह छुपाने की कोशिश की है, कोई तकरीब में ताख़ीर से पहुँचा, कोई अपनी कुर्सी जो मरकज़ी स्टेज पर लगाई गई थी, उस पर बराजमान ना हुआ। तो बहुत सारे सवालात ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये दिल से आए थे या फिर लाए गए थे? यानी ये आए हुए थे या लाए हुए थे? अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर क्या होगा? क्या ये वाकई कोई तगड़ी पार्टी बन के उभरेगी? क्या वाकई ये आम इंतखाबात के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को टक्कर दे सकती है? इस पार्टी के बनाने वालों और इस पार्टी में रहने वालों का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? इसका विजन और मिशन क्या है? हमें ऑन द फेस ऑफ इट तो दिखाई दे रहा है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पार्टी पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए बनाई गई है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस व्लॉग में तलाश करने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो बाज़ाब्ता लॉन्चिंग तकरीब पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक्किद कराई गई थी, इस तकरीब में मीडिया को बड़ी उजलत में इनवाइट किया गया और कल भी हमने जो इनविटेशन था वो आपके सामने रखा कि जिसमें दिन और था, तारीख और थी। तारीख तो वही थी, दिन उसमें बुध का बताया गया था। हालांकि ये जुमेरात को तकरीब होनी थी और फिर जहांगीर तरीन ने जो एक ई फ्लायर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, उस फ्लायर की तहरीर कुछ और थी, उसकी कैप्शन कुछ और थी। फिर जहांगीर तरीन जब इस तकरीब में आए तो उससे बहुत पहले बहुत सारे ऐसे नामालूम चेहरे कुर्सियों पर विराजमान थे। वाकिफाने हाल बताते हैं कि जहां पर तकरीब का इनेकाद किया गया था उस पर ऐसे चेहरे थे जिनको कोई जानता नहीं था। फिर कुछ ऐसे चेहरे नमूदार होना शुरू हुए जिन्हें जो बड़े नामी गिरामी हैं, जैसे फयाजुल हसन चौहान हैं, जैसे फिरदौस आशिक आवान हैं। ये लोग जब आए तो मीडिया नुमाइंदगान ने इनको घेर भी लिया, इनसे बहुत सारे सवालात किए, तुंदो तेज सवालात किए गए। फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन पहले अलीम खान की एंट्री होती है, फिर जहांगीर तरीन अपने कमरे से वारिद होते हैं, वहाँ पर मौजूद कारकुनान वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन लोग अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, तो चहमगोइयाँ ये भी शुरू हो जाती हैं कि क्या वजह है, कि क्या कोई इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कोई सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है? कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जिसकी अलीम खान ने तरदीद की। जब तकरीब का आगाज़ हुआ तो मरकज़ी स्टेज पर फवाद चौधरी की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन सब आपस में चहमगोइयां करने लगे कि फवाद चौधरी इस कुर्सी पर आकर क्यों विराजमान नहीं हुए, फवाद चौधरी इस तकरीब में क्यों नहीं आए। गुज़श्ता रात जो अलीम खान के घर पे इशाइया था उस पर मौजूद थे। फिर कुछ लोगों ने स्पॉट किया फवाद चौधरी को और देखा कि वो मेहमानों के लिए जो कुर्सियां लगाई हुई थी, उन उस लाइन में भी तीसरे नंबर की लाइन में एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए थे कि जहां पर वो छुपे, यानी लोगों को ज़ाहिर ना हो सके, नमूदार ना हो सके और अपने हाथ जो है उस अपने मुँह पे रखे हुए हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, यानी वो अया नहीं होना चाहते, ज़ाहिर नहीं होना चाहते। तो इसके पीछे क्या हकीकत थी? उसके बाद अली ज़ैदी को देखा कि अली ज़ैदी भी मुँह छुपाए हुए थे। फिर फयाज़ुल हसन चौहान भी को बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे थे। मुराद रास भी बहुत खुश नहीं थे और इन तमाम तो तर लोगों ने जो मेन स्टेज है, उससे अपने आप को डिस्टेंस्ड ही रखा है।
इससे वाज़े तौर पे जो बॉडी लैंग्वेज से इशारे मिल रहे हैं, देखिए जब कोई नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है, एक नए विज़न से, वो कहते हैं ना कि हम नए अज़्म से बुनियादें सहार रखते हैं, तो ऐसा अज़्म, ऐसी मोटिवेशन, इतने मोटिवेटेड तो थे नहीं जितना होना चाहिए था। एक नई पॉलिटिकल पार्टी जा रही है, बनने जा रही है, तो फिर इतनी मोटिवेशन क्यों नहीं है? इसका मतलब बज़ाहिर यही है कि ये लोग किसी के लाए हुए थे। अब लाने वाले कौन हैं? ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं। लाने वाले वो हैं जो पार्टीज़ में टूट-फूट चाहते हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो पार्टीज़ बनाते रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी हो, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम लीग काफ हो, वो तहरीक-ए-इंसाफ हो, इसमें जब लोग आईजेआई हो, इसमें जब लोगों को शामिल किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को ज़ोर-ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली के साथ लाया जाता है और पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जाता है। उस वक़्त जब रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई 1956 के अंदर सिकंदर मिर्ज़ा के इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके चुन-चुन के एक बास्केट में डाला गया। जिस वक़्त अयूब खान के दौर में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बनाई गई, तो उस वक़्त भी अयूब के इक़्तिदार को लेजिटिमाइज़ करने के लिए ऐसी पार्टीज़ बनाई गई। फिर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को तोड़ना पड़ा। आईजीआई बनाई गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काउंटर करना मकसूद था और ज़ाहिर है ज़ियाउल हक के दौर के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक़्त भी ये कहा था कि वो न्यूट्रल हो गई है। लेकिन 1988 में जब आईजीआई का क़याम होता है, तो उससे ज़ाहिर हो जाता है, हालाँकि 1985 के अंदर जो गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसको काउंटर तभी किया जा सकता है जब एस्टैब्लिशमेंट अपने चेहरे और मोहरे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में ले आए। तो बिल्कुल उसी तरह से आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, जिन्होंने आईजीआई बनाई थी, जिन्होंने मुस्लिम लीग काफ बनाई थी और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाई थी। बनाने वालों का मोटिव, बनाने वालों का इंटरेस्ट यही होता है कि इलेक्शंस से पहले एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए। अब सवाल ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पैगाम किसको दिया जा रहा है और इस पार्टी के बनने से नुकसान किसका हो रहा है? ज़ाहिर है कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लगा है। पीटीआई का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है और इमरान खान साहब जो कल ही 20 मुकद्दमात में एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, कहते हैं कल मैंने एक और रिकॉर्ड कायम किया है कि 20, यानी एक जगह पे जो चेयरमैन पीटीआई हैं, वो अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पर जूतियाँ घिसा रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के जो फ्रंट लाइनर्स जो अदालतों में उनके साथ हुआ करते थे, वो जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए थे। अब देखिए ना कि 2 मंज़रनामे हैं, ये 2 इंतहाएँ हैं। फवाद चौधरी वहाँ हैं, अली ज़ैदी वहाँ हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान वहाँ पर हैं, इमरान इस्माइल जैसे लोग, मतलब ये सब लोग वहाँ पर होने से एक पैगाम देना है इमरान खान को कि तुम आज कहाँ हो और तुम्हारे अपने राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग आज कहाँ पर हैं। ये एक वाज़ेह पैगाम है और इमरान खान की पार्टी की टूट-फूट मकसूद है। लेकिन उसके साथ ही क्या ये पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को मैसेज देने के लिए बनाई गई है या इसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी कोई किरदार होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी को किरदार अदा करना है, तो फिर क्या किरदार अदा करेगी और ज़्यादा डेंट किसको पहुँचाएगी? अभी तक जनूबी पंजाब के बड़े-बड़े धड़े जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, इलेक्टेबल्स मैं हमेशा कहता हूँ कि 1.5 से 2 दर्जन का रिवड़ है पाकिस्तानी सियासत के अंदर कि जिसको जिस भी जमात के अंदर आप शामिल कर देंगे, वो उस जमात की कामयाबी की ज़मानत बनेंगे। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र थी, जिनको अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में थे। लेकिन अब ये इलेक्टेबल्स तो सारे जहांगीर तरीन के साथ जाके बैठ गए हैं। इसका मतलब है दूसरा बड़ा मेजर ब्लो या मेजर डेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। तीसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उनका टांगा या उनकी बस भरी हुई है, उनको मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं है। अब बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में उतना बड़ा डेंट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पड़ रहा है या जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ रहा है। रेस्ट एश्योर, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक न्यूट्रल खड़ी हुई है। इसीलिए उनके रहनुमाओं को जब सुना जाता है, कल अता तारड़ ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि फवाद चौधरी से लाख इख्तलाफात हैं लेकिन अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको जारी रखें। अब ये लोग क्या उस तरह की पॉलिटिक्स कर पाएंगे जैसी इमरान खान साहब के साथ कर रहे थे? जैसे इमरान खान का टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो रहा था, क्या ये भी अपने अपने हलकों में कामयाबी की ज़मानत बनेंगे? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि जहाँ तक इलेक्टेबल्स की बात है, और फिर ये रूरल एरियाज़ से है, तो वहाँ पर तो धड़े की सियासत होती है, वहाँ पर बरादरियों की सियासत होती है। यकीनन बरादरी का वोट है, कोई जट है, कोई अराई है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है, तो ज़ाहिर है ये बरादरियाँ, ये छोटी-छोटी टोलियाँ अपने-अपने लोगों को सपोर्ट करती हैं, वो वहाँ से वोट निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ ही जिन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, मुराद रास का नाम हमने लिया, इमरान इस्माइल का नाम लिया, अली ज़ैदी का लिया, इनकी तो पहचान ही इमरान खान थी। तो इसका मतलब ये है कि
इनका वोट अगर इमरान खान कहेगा कि इनको वोट पोल करना है तो वोट पोल होगा, अगर इमरान खान कहेगा कि नहीं करना तो नहीं होगा। रेस्ट श्योर, क्योंकि ये कोई धड़े की या इलेक्टेबल्स नहीं है, ये इलेक्टेबल्स बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ड्स थे। अब इसीलिए इनकी परेशानी भी ज्यादा है। इनको पता है कि इमरान खान से डिटैच होने के बाद इनका वोट बैंक कोई नहीं है, और इस बात का बरमला इजहार फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल जैसे लोग पहले भी कर चुके हैं। तो फिर सादा सा सवाल यह है कि ये यहां पर मौजूद क्यों है। उसका सादा सा जवाब यह है कि ये तो यहां है, आज जेलों में थोड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जेलों में है, वो केसेस को फेस कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी एक आखिरी शख्स रह गया था, वो 1 महीने की कैद के बाद वो भी बाहर आ गया है। तो इन लोगों को इस चीज की एश्योरिटी या गारंटी दी गई है कि आप पर केसेस नहीं बनाए जाएंगे, आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप मुल्क में सियासत कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इस पार्टी में रह के जो माजी के बदनुमा दाग हैं उनको धो सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। दूसरा ये कि आप मिस्टर क्लीन हो सकते हैं। ये एक वॉशिंग मशीन है, जिसने अपने दाग धोने हैं वो इस वॉशिंग मशीन में, जो जहांगीर तरीन ने लगाई है, इस वॉशिंग मशीन में आ जाए तो बिल्कुल उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जिनको पूरा करने के लिए ये लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। इनको पता है कि इनका वोट बैंक कोई नहीं है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो विजन और मिशन है, कल जहांगीर तरीन ने एक पर्चा, उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़कर सुनाई, जो टूटे फूटे अल्फाज थे, उसमें भी बहुत सारे फंबल्स थे। अलीम खान ने भी लिखी हुई तकरीर की। तो लग ये रहा है कि ये प्लान्ड नहीं था। ना ही इस पार्टी का मंशूर फाइनल है, ना इस पार्टी का विजन फाइनल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान भी नाम किसी और ने रख के तजवीज़ कर दिया है कि आप ये जाके नाम अनाउंस कर दें। झंडा भी किसी और ने डिज़ाइन कर दिया है। रहा सवाल इस्तेहकाम पाकिस्तान का, तो क्या ये पार्टी इस्तेहकाम ला सकती है? तो जवाब है कतई नहीं। वो इस वजह से कि ना तो इसका विजन क्लियर है, ना मिशन, ना ये मेंटली क्लियर है। इतने बिखरे हुए, इतने परेशान हाल चेहरे पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। और पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, नई पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाने के लिए पॉलिसीज की जरूरत है और उसकी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। ये नए चेहरे नहीं हैं, ये वही पुराने चेहरे हैं, ये वही इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं, ये वही पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बदनुमा दाग हैं। इसलिए इनसे ज्यादा तवक्को रखने की जरूरत नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।